आज धर्म जागरण समन्वय द्वारा आयोजित देव सूर्य मंदिर हरिहर नाथ मुक्तिनाथ यात्रा का प्रारंभ पिपरा बगाही मंदिर से अम्बा सतबहिनी होते हुए देव सूर्य मंदिर गंगाधाम एवं सलैया हरि विहार होते हुए रफीगंज देवकुड़ आश्रम पर पहुँचे। धर्म जागरण प्रांत सह संयोजक अरुण बाबा एवं धर्म जागरण के 2 विभाग के संयोजक विनोद बाबा एवं चिंता 1 बीघा मठ के महादेश अशोक भारती जी एवं धीरेन्द्र बाबा एवं धर्म जागरण जिला प्रमुख अजीत कुमार एवं परियोजना प्रमुख ओम प्रकाश सिंह जी, सांस्कृतिक प्रमुख कुमुद रंजन मिश्रा जी, कुटुंबा खंड संयोजक संतोष सिंह की यात्रा अध्यक्ष गोपाल शरण सिंह जी ने मिलकर रवाना किया। अम्बा सतबहिनी मंदिर पर मंडल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी यात्रा की अध्यक्षता की एवं मंडल अध्यक्ष बीजेपी टंडवा विवेक जी ने अंग बस देकर उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार यह जो धर्म जागरण समन्वय यात्रा है यह प्रारंभ हुई और सभी लोग जो है इसको काफ़ी सफलतापूर्वक जो है इसका आगाज़ किए और यह जो है हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब चीज़ें लगातार की जा रही है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये बात हवाओं के बताए रखना, रोशनी होगी बस चिराए को जलाए रखना, लहू देकर त्याग और बलिदान से हिफाजत जिस भारत देश की हमने की, ऐसे हिंदुत्व को सदा सनातन धर्म से हर भारतीय के दिल में बसाए रखना। और इसी आशा और कामना के साथ यह धर्म जागरण रथ जो है यह रवाना हुआ और यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में सूचक है कि ये जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सनातन को बिल्कुल ही आगे बढ़ाएगी। और इसी क्रम में आज यहाँ उमगा के पास जो है काफ़ी लोग जो है आज के दिन शादी ब्याह के लिए भी यहाँ आए हुए थे, चूँकि लगन का भी त्यौहार चल रहा है और सभी लोगों ने यहाँ की महिमा के बारे में उमगा के बारे में बताया और साथ ही इस चीज़ के बारे में बताया कि उमगा का विकास और होना चाहिए, क्योंकि इसके विकास से लोग जो दूर दूर से हैं यहाँ आ रहे हैं और इन्हें गर्मी के दिनों में कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो, ताकि उमगा की महिमा जो है दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं धर्म जागरण समन्वय कार्यक्रम में सभी लोग जो हैं लगातार गाड़ियों से यहाँ आ रहे हैं और साधु संतों को लोग जो है लगातार जो है स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में जो चित्र में जो विद्यमान है सभी आप देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा यहाँ उमगा के विकास के बारे में। जैसे काफ़ी लोग जो है यहाँ शादी ब्याह के माहौल में आए हुए थे और विकास के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ प्रशासन को भी और सारे काम करना चाहिए और सरकार को भी यहाँ के प्रगति के बारे में, सौंदर्यीकरण के बारे में काफ़ी कुछ सोचना चाहिए। मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के उमगा में। यहाँ उमगा जो मंदिर है, ये जो परिसर है, यहाँ काफ़ी जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ जो है महिलाएं जो है यहाँ शादी ब्याह के लिए आई हुई है। चूँकि अभी लगन का भी समय है, हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो आखिर से क्या उद्देश्य है? यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये जो है सरकार के द्वारा भी सब बनवाया गया है, जग मंडप अभी विवाह मंडप है और इसमें श्रद्धा से जो भी देता है दान दक्षिणा वो अपना ले लिया जाता है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण उसको कराते हैं। कम समय में उसको शादी ब्याह सब संपन्न हो जाता है। क्या लगता है सरकार के द्वारा जो यहाँ पर चीज़ें हैं उपलब्ध वो पर्याप्त है? नहीं, अभी तो पर्याप्त जो है उसको पर्याप्त कहा जा सकता है, इसीलिए कि विवाह मंडप दे दिया गया है ना, पानी का व्यवस्था है, सब कुछ है, तो सुविधा और बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना तो चाहिए। क्या हर एक समय में लगन में यहाँ भीड़ रहती है? हाँ, हमेशा लगन के समय भीड़ रहता है ज़्यादा, और ऐसे भी अब इनसे पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार पाठक। अजय जी, ये बताइए कि जो काफ़ी भीड़ देख पा रहे हैं, क्योंकि लगन का भी अभी समय है और सभी लोग जो हैं यहाँ शादी ब्याह के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है अपने आप? यह माता ओमगेश्वरी भगवती का जो है 52 मंदिरों से सुसज्जित पहाड़ी श्रृंखला है और यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में अपने बाल बच्चों को शादी करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और यह जो है ऐतिहासिक धरोहर है। इस पूरे भारतवर्ष में 51 मंदिरों की श्रृंखला से सुसज्जित कोई भी पर्वतमाला नहीं है। इसके बाद भी आज हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार इस
स्थान को, इस क्षेत्र को इतना उपेक्षित करके रखा है, इतना उपेक्षित करके रखा है कि यहाँ आए श्रद्धालु भक्त पानी पिए बिना मरते हैं, यहाँ पर छाया के लिए तरसते हैं और इस जगह को उपेक्षित करके यहाँ की सरकार रखी हुई है। ऐसी धरोहर को, ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को इतना उपेक्षित करके रखा गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस क्षेत्र के, इस जगह के विकास होने से यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा है और यहाँ इस जगह का विकास होगा। क्या लगता है यहाँ पर और विकास होने से यहाँ भीड़ और बढ़ेगी? यहाँ भीड़ ही नहीं बढ़ेगी, यहाँ भीड़ ही नहीं बढ़ेगी। यहाँ के आम नागरिकों को, यहाँ के निवास करने वाले लोगों को, हजारों हजार की संख्या में लोगों का घर द्वार चलने का, परिवार पालने का व्यवस्था होगी, उनको आमदनी का जरिया बढ़ेगा। लेकिन सरकार उपेक्षित रखे हुई है इस जगह को। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस जगह को जगजगाए, चमकाए और इस जगह का विकास करे। अब हम एक समाज सेवी राकेश जी से ही बात कर लेते हैं कि ये जो उंगा यहाँ पर जो आप जगह देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जो है विद्यमान हैं और जैसा देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है शादी विवाह के लिए यहाँ शिरकत किए हुए हैं और सभी के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये जो अनुभव है अपने आप में कैसा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग के बीच में आए। यहाँ पे माता अम्बेश्वरी का ये दरबार है और ये शक्तिपीठ जगह है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पे और पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था दिया जाए और कोरोना काल के बाद से यहाँ पे दिनों दिन भीड़ बढ़ते जा रहा है। ये देखने का चीज़ आप अपना कैमरा घुमा के भी देख सकते हैं। आज बहुत कमज़ोर लगन है, आज लगन नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग शादी के लिए आए। जिस दिन लगन रहता है यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं, हम जनता यहाँ पर से, सब जनता की ओर से, कि यहाँ पे लाइट का पर्याप्त व्यवस्था कराए, पानी का व्यवस्था कराए। यहाँ पे धर्मशाला का बहुत जरूरी है। रात्रि में रुकते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था से हम लोग ग्रामीण जनता 10-11 बजे रात तक आकर के इन लोग का आश्वासन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। और यहाँ पर 52 बीघा का एक तालाब है, इसमें काफ़ी अच्छा पर्यटक का मतलब यहाँ पे वो स्कोप बनेगा। तो सरकार से फिर एक बार हम निवेदन करेंगे कि उस पर एक बार ध्यान आकृष्ट करें। यहाँ के पूर्व डीएम, पूर्व डीडीसी और भी प्रशासनिक विभाग के बहुत लोग आए, बहुत आश्वासन दिए हम लोगों को कि मूर्ति आदि मंदिर का प्रतिबिंब दिखेगा, लेजर लाइट रहेगा। लेकिन सब हवा ही आया। जब भी कभी हुआ कि मुख्यमंत्री जी का आने का प्रोग्राम है तो थोड़ा बहुत रंग रोहन करा दिया जाता है और नहीं आने के बाद बस वही फिर वही हवा लोग यहाँ पर कमजोर वर्ग के लोग भी जो है यहाँ आते हैं और शादी ब्याह बहुत आराम से कर ले रहे हैं। तो समाज में जो है कितना अच्छा मैसेज आएगा? कमजोर वर्ग के लोग ही ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और अब उनके देखा देखी जो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लोग भी आने लगे। यहाँ पे निजी धर्मशाला भी बना है जो काफ़ी कम पैसा में यहाँ पे मुहैया कराया जाता है और हम लोग उन लोग को प्रेरित करते हैं कि भाई आप यहाँ पर व्यवस्था दें। हम लोग भी व्यवस्था अपने तरफ से कमेटी की ओर से करते हैं, जिसमें कुछ मंजरेठी, पुरनाडी, आसपास मुंगा गांव के लोग। कमेटी के लोगों का क्या योगदान रहता है? कमेटी के लोगों के चापाकल बिगड़ता है तो उसको बनवाते हैं। जगह जगह पे बल्ब, बिजली का वो बल्ब लटकाए हैं। सोलर लाइट खराब होता है तो अपने चंदा करके हम लोग जैसे समाज से भी गोपाल शरण जी के द्वारा यहाँ पे अभी वर्तमान में पानी का व्यवस्था कराया गया। पूर्व में भी उन्हीं के द्वारा पानी का व्यवस्था कराया गया था, जो हम लोगों का पूर्वज का एक सपना था, उसको उन्होंने साकार किया। बीच में यहाँ के ना समझ कहिए या तो कुछ कहिए कमी अपने आप में हम लोगों के द्वारा हुआ, जो मतलब पानी का रख रखाव अच्छा से नहीं किए। यहाँ के पुजारी लोग के द्वारा भी उपेक्षित किया गया उस चीज़ को, लेकिन पुनः गोपाल बाबू के द्वारा उस चीज़ को जीवित किया गया है। माता अम्बेश्वरी के चरण में फिर से उनके द्वारा जल समर्पित किया गया है और यहाँ के ही कुछ कार्यकर्ता जैसे ये अरविंद बाबू हुए और कुछ लड़के हैं, दिन रात मेहनत करके उसको पुनः हम लोग मोटर को चालू करके और गांव घर के लोग से मदद मांग के गोपाल बाबू के मदद से पुनः पानी का व्यवस्था करवाए। बल्ब लगा है जहाँ तहाँ, तो जो भी यहाँ पे आते हैं उनको हम लोग व्यवस्था देने का काम करते हैं। एक और समाज सेवी हम अरविंद सिंह से जान लेते हैं कि ये जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और उंगा जो है, जैसा कि कहा जा रहा है कि इसका जो है
विस्तार ठीक ढंग से नहीं हुआ या सौंदर्यीकरण नहीं ठीक ढंग से हुआ, फिर भी लोग का जो जमवाड़ा है वो काफ़ी यहाँ रहता है। तो यह मदनपुर जैसे अपेक्षित क्षेत्रों के लिए यह जो अनुभव है ये कैसा? अनुभव तो ऐसा है कि जिस क्षेत्र में भीड़ जिस तरह आ रहा है, सरकार को या लोकल क्षेत्र के भी पदाधिकारियों को ये चाहिए यहाँ पे पूर्ण रूप से व्यवस्था करने के लिए, और भी लाइट का व्यवस्था करें, लोगों को रहने के लिए शेड की व्यवस्था करें, और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनका सुरक्षा व्यवस्था करें। कभी कभी तो ये सड़क इतना जाम हो जाता है कि ये दूसरी तरफ से ट्रैफिक पार भी नहीं होता। ये हम लोग को सदैव निवेदन करते हैं, डीएम से भी मिले थे हम लोग, और पदाधिकारी से, यहाँ के जो एमपी हैं उन लोग से भी कई बार निवेदन किए, स्थानीय विधायक जी से भी निवेदन करते हैं, विधायक पद छोड़ के तो कभी आते नहीं है, पिछले 4 साल हो गया। विकास के बारे में सोचें। लेकिन इससे पूर्व विधायक यहाँ आते थे तो उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया था, लेकिन ये जो विधायक जो नए हैं ये कभी यहाँ आए नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग निवेदन करते हैं कि एक बार आएँ, इस जगह को देखें, लोगों को दुख दर्द को समझें, और सभी तो उनके वोटर ही हैं और उनको थोड़ा सा मदद करें। यहाँ आम गरीब लोग भी आते हैं जिन बेचारों के पास शक्ति नहीं है टेंट करने के लिए, अच्छे बारात ले जाने के लिए, वो लोग यहाँ आते हैं, शादी विवाह करते हैं, और इनको देखा देखिए अब मध्यम वर्ग के लोग भी आना जरा शुरू हुए हैं। ओमगेश्वरी की इतनी महिमा है और इनकी महिमा के कारण ही लोग जो है यहाँ जुड़ते हैं, और ये जो शादी ब्याह का जो माहौल है ये भी अपने आप में काफ़ी सुखद लोगों के लिए रहता है। तो लोग यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं? लोगों का तो हमेशा शिकायत यही रहता है कि यहाँ पे एक अजीब सा डर का एक माहौल है। जैसे जितना भीड़ होता है, जिस पर्याप्त मात्रा में कहीं आपस में कोई झगड़ जाते हैं, जिस तरह की बात हो जाती है, तो कोई देखने वाला नहीं होता। चौकीदार 2 आते हैं यहाँ थाना से, तो उनकी 2 जनों का ड्यूटी है, वो लोग कभी कभार रहते हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग, एक ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं। फिर भी पर्याप्त यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, और यही मांग है कि यहाँ हर तरह का व्यवस्था दिया जाए, ताकि 1.5 से भी अधिक शादी का भीड़ यहाँ लगना शुरू हुआ है, और ये कोरोना काल के बाद शुरू हुआ है, और इस समय हज़ारों हजार की तादाद में लोग आते हैं यहाँ। मुझे लगता है कि यहाँ का विकास जो है अभी तक अपेक्षित है और विकास होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, धर्मशाला के नाम विकास नाम का कुछ नहीं है। सरकारी सुविधाएं में यही 6 मंडप है, एक जो धर्मशाला बना हुआ है और एक शौचालय है। इसके सिवाय विकास नाम का कुछ नहीं है। 8-10 दुकानें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। अदरवाइज कुछ भी जो भी दिख रहा है यहाँ पे आसपास वो निजी लोगों का बिल्डिंग है अपना, और उन्होंने अपना लॉज बनाया है जो अपने उसको किराए पर लगाते हैं। जो सक्षम लोग हैं उसे लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग पेड़ पौधों के नीचे ही शादी करते हैं। क्या लगता है यहाँ जो मदनपुर में आप आए हुए हैं और मदनपुर में काफ़ी लोग जो है अपने अपने विचार दे रहे हैं, तो क्या यह जो विकास है यहाँ विकास और होना चाहिए? देखिए, इस स्थल की विशेषता का वर्णन मैं कर रहा हूँ। ये स्थल उमगा नाम से प्रसिद्ध है। माँ ओंगेश्वरी का मंदिर है यहाँ, और पूरे भारतवर्ष का यूनिक पंचायत था कि जिस पंचायत का नाम था उमगा। यहाँ की विशेषता का वर्णन है, यहाँ 52 गांव का पंचायत था। 52 गांव का एक चदरा के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 52 गांव का पंचायत कहीं नहीं मिला होगा आपको। 52 गांव का पंचायत, 52 गांव में 52 बीघा का पोखरा, सारे गांव में एक पोखरा, जल संचय की ऐसी व्यवस्था, एक पर्वतमाला पर, एक पर्वत श्रृंखला पर 52 मंदिर का अवशेष जो अभी भी है। मुगल काल में इसको ध्वस्त कर दिया गया था। 52 मंदिर थे यहाँ। इतने पवित्र स्थल हम अब तक नहीं देखे हैं, और पूरे भारतवर्ष का परिसीमन के बाद 2 पंचायत बन गए, लेकिन पहले एक ही पंचायत थे और एक ही चदरा था। सबसे खासियत बात है, और यहाँ बड़ी विशेषता थी। आप ऊपर जाकर के देखेंगे, बड़ी विशेषता थी यहाँ। अब आज तो मैं आया हूँ तो आज देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के भी काम हो गए हैं, पहले और कुछ नहीं थे। कुछ धीरे धीरे विकास हो रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ और सुविधाजनक सुविधा दी जाए, ताकि गरीब तबका के लोगों को यहाँ शादी विवाह अन्य कार्य करने में सुविधा हो। इस ओमगेश्वरी स्थल पर यहाँ काफ़ी लोगों से यह जो स्थल है जो गुलजार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पूर्व से इस तरह की बात थी, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ शुरू से ही माँ ओंगेश्वरी के मंदिर में लोगों की भीड़ जमा होती थी, और बसंत पंचमी में यदि चले हैं तो 3 दिनों का यहाँ जो कार्यक्रम होता है वो माने कहीं दूसरे जगह नहीं दिखाई देगा।
यहाँ बड़ा ही यूनिक स्थान था है और यहाँ की सुविधा यही आपके सामने देखेंगे। एक गढ़ बनाया गया है, गढ़ है जो उमगा यहाँ गांव नहीं था। जिस गांव में आप खड़े हैं ये गांव नहीं था, ये गांव वही गढ़ था और वहीं से समूचे संचालित होते थे ये पूरे पंचायत का। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ यहाँ लोग जो इस स्थल के जो इस यहाँ के व्यवस्था के बारे में बता रहे थे कि यहाँ व्यवस्था और होनी चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले और लोग जो है जिले ही नहीं दूसरे प्रदेशों से जो है लोग यहाँ शिरकत करें और यहाँ की जो महिमा है ये महिमा को अपने आंखों से देखे और श्रद्धालुओं को जो है वो श्रद्धा जो है लगातार सुविधा के कारण जो है लगातार जुड़ेगी। इसलिए सरकार को भी चाहिए, यहाँ जिला प्रशासन को भी चाहिए कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो या और भी रहने की व्यवस्था हो, वो सारा व्यवस्था जो है उसमें यहाँ परिवर्तन आए और परिवर्तन ऐसा हो कि लोग जो है इस सुविधा का आनंद ले और लोग दूर दूर जगह इस बात को जाके फैलाएं ताकि माता उमगेश्वरी की जो महिमा है यहाँ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रसिद्धि की चर्चा लगातार हो और यह स्थल अपने आप में यह जाना जाए।